सो हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। किसी भी एरिया के जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं वो 6 होते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको हम कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर। ये तो आपको बुक में लिखा ही दिख गया, ठीक है, तो आप याद कर लेना। अब देखो, पहले हम सन बनाते हैं क्योंकि हमें एक एक चीज डिस्कस करनी है। सन बना लिया हमने यहाँ पर ये। अब हम बनाएंगे अर्थ, और इससे आपको जो पहला टॉपिक है लैटिट्यूड वाला वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये हमने बना लिया अर्थ। आपको पता है अर्थ पे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं एंड 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है। तो सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं 0 डिग्री पर, ठीक है। और जैसे जैसे नॉर्थ की बात आ जाए, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की, वहाँ पर सन की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती हैं और ऊपर जाके तो पहुंच ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर कम होता है। क्या कम होता है, टेम्परेचर। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि कहीं कोई चीज छूटी तो नहीं है। देखो, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। देखो, अर्थ का जो कर्वेचर है प्लेन नहीं है कहीं से, देखो ये इस प्रकार का बना है। स्फीयर कहते हैं लोग बाग अर्थ को, लेकिन प्रॉपर स्फीयर नहीं होता अर्थ। तो जिसकी वजह से जो सोलर एनर्जी है कहीं ज़्यादा रिसीव होती है जैसे इक्वेटर पे, और कहीं होती ही नहीं है या ना के बराबर होती है, वो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। ये वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री भी क्या है, लैटिट्यूड। फिर उससे थोड़ी कम होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, फिर और ज़्यादा कम होती है आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स पे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज हो जाएगा जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये वाली जो लाइन थी इक्वेटर की थी 0 डिग्री। तो इस पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंडक होती जाएगी। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें पहुंच नहीं रही हैं, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एल्टीट्यूड की बात करेंगे। As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere becomes dense, temperature decreases, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर लोग बाग गर्मियों में पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ सीनिक ब्यूटी होती है। हाँ, ये भी एक बात है, लेकिन गर्मियों में ही जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर ठंडक होती है। गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है तो लोग बाग सोचते हैं कि हम ठंडे इलाकों में जाएं, और पहाड़ों पे ठंडक होती है। अब पहाड़ों पे ठंडक क्यों होती है, क्योंकि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं हिल्स, या फिर आप कह लीजिए माउंटेन्स। और क्यों होती है, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं ऊंचाई पर तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इन सब चीज़ों को हम आगे और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। Pressure and wind system of any area depend on latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. अब किसी भी एरिया का प्रेशर कैसा रहेगा या वहाँ पर हवाएं कैसी चलेंगी, ये डिपेंड करता है कि वो जगह कितने लैटिट्यूड पे है और कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब सी या समुद्र से दूरी। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continentality, that is very hot during summers and very cold during winters. देखो, इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे का जो अपना हिस्सा है हमारे भारत का उसे बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो, अब आपको पता है कि यहाँ भी सी है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ इसके जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं मुंबई का, क्योंकि अगर बात करी जाए मुंबई की
तो मुंबई एक तरीके से, ये एरिया अगर आप जूम करके देखोगे तो जहाँ मुंबई है वो थोड़ा ऐसा निकला हुआ है, तो इसलिए बोला भी जाता है कि मुंबई एक आइलैंड पे बसा हुआ है। चारों तरफ से, तीनों साइड से यहाँ पानी है मुंबई के। तो यहाँ क्या रहता है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का मतलब है ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। ऐसा होता है कई बार तो कि अभी तो मान लो धूप निकली है और फिर थोड़ी देर में ही भयंकर तेज बारिश आ जाए, तो इस तरह का यहाँ पर मौसम रहता है। ठीक है। वहीं जब आप सी से दूर ऊपर की तरफ जाओगे, दिल्ली या फिर यूपी में जाओ, हरियाणा, बिहार, इन इलाकों में चले जाओ, तो यहाँ पर तो कोई सी तो है नहीं, सी से काफी दूरी हो गई। तो इन इलाकों का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, मॉडरेटिंग नहीं रहता। यहाँ काफी ज्यादा विंटर में ठंड भी पड़ती है और गर्मियों में गर्मी भी बहुत पड़ती है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि ठंड की वजह से दिल्ली में इतने लोगों की जान चली गई। तो ऐसे केसेस होते हैं, गर्मी में लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो जगह हैं सी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं और इसलिए यहाँ पर सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है लागू नहीं होता। नाउ कम्स द लास्ट, ओशियन करेंट्स। मैं यहाँ पर इसको बोलती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगी ओशियन करेंट्स होते क्या हैं। ठीक है। ओशियन करेंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. तो इसका क्या मतलब है अभी आप समझ जाएंगे जब आप नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे मेरी इस वीडियो को। तो ठीक है, देखिए और समझिए क्या होता है ओशियन करेंट्स। तो पहले जानो कि ओशियन करंट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, ये ब्लू ब्लू एरिया जो आपको दिख रहा है ये ग्लोब है और ब्लू ब्लू एरिया है ओशियन या सी वाटर कह लो। तो इसमें जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, मतलब वर्टिकल नहीं होता है, उठा हुआ लंबा लंबा नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अब नीचे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या, वार्म करंट रेड कलर से और कोल्ड करंट ब्लू कलर के एरो से डिनोट किया गया है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊंगी। ओशियन करंट दो प्रकार से होता है, हमने इनको दो प्रकार से बांटा है, एक होता है वार्म करंट, एक होता है कोल्ड करंट। तो कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो जो ब्लू से दिख रहा है दैट इज कोल्ड करंट और जो जो रेड से दिख रहा है वो है वार्म करंट। लेकिन हम कैसे पता करेंगे, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी सीधी इक्वेटर पे पड़ती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे सूरज की किरणें कम पड़ेंगी और टेम्परेचर घटने लगेगा। यानी पोल पे, ये पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है और नीचे ये वाला एरिया साउथ पोल है, तो दोनों पोल पे ठंडा इलाका रहेगा। और ऐसे ही जब हम 0 डिग्री से साउथ की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। तो जब भी इक्वेटर से जो भी, पहले मैं इसको रब करती हूँ, रुको। जब भी क्या होगा कि इक्वेटर पे जहां पर पानी गर्म होगा, क्यों गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इक्वेटर पे जो भी सी का एरिया है यहाँ का पानी हो जाएगा गर्म। और जब ये गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड या फिर इक्वेटर से साउथ पोल की साइड जाएगा, तो हम इसको वार्म करंट कहेंगे। अब आप खुद ही एरो से देख लो, ये रेड कलर वाले जो है ये वार्म करंट है। क्यों ये वार्म करंट क्यों है, देखो ये वाला रेड में जो बता रही हूँ, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इक्वेटर की साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज वाई ये वार्म करंट है। और ये वाला वार्म करंट क्यों है, क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ से नीचे साउथ पोल की तरफ आ रहा है, इसलिए ये वार्म करंट है। तो जो भी इक्वेटर की तरफ से नॉर्थ पोल या इक्वेटर की तरफ से साउथ पोल की तरफ जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वार्म करंट होंगे। उसके ऑपोजिट जो भी करंट नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे
या फिर साउथ पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ आएंगे वो सारे कोल्ड करंट होंगे। ये देखो ग्रीनलैंड की तरफ से ये जो आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, लैब्राडोर, ठीक है, कैनरी, और कौन कौन से नीचे में देखो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, ये बेंगुएला। तो ये सारे करंट कोल्ड करंट है। एक चीज आपको ये समझ में आ गई होगी करेंट्स के मामले में। बताया था कि वार्म करंट क्या होता है और कोल्ड करंट क्या होता है। अब देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन बोला गया है, व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स deserts are located in the western margins of the continents in the subtropics। तो ये पूछा गया है कि ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड में क्यों हैं कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है। तो हम इसी का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ, और इसका आंसर देने के लिए मैं दोबारा से आपको ओशन करंट की कुछ बातें करूँगी। फिलहाल आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। देखिए ये एरिया, देखिए ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर डेजर्ट्स हैं, एटाकामा डेजर्ट है, ये है कलहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, ये भी वेस्टर्न साइड है। सहारा देखो ये भी वेस्टर्न साइड में है। इवन अगर इंडिया की भी बात करी जाए तो इंडिया के भी वेस्टर्न साइड में ही थार डेजर्ट है। तो ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न साइड्स में ही हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं? इसका आंसर हमें करेंट से मिलेगा। दोबारा से देखो वही मैप, ब्लू करंट को देखना जो कि है कोल्ड करंट, क्योंकि ये वही करंट है जिससे हमें पता चलेगा कि वेस्टर्न एज पे ही देखो, एक हम इस साइड में भी कुछ वो थे, क्या थे, यहाँ पर डेजर्ट्स थे, यहाँ पर भी डेजर्ट थे, इधर भी डेजर्ट था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों, क्योंकि देखो इन सारे डेजर्ट्स के पास आपको ब्लू एरो दिख रहा है, यानी कि कोल्ड करंट, इस कोल्ड करंट की वजह से ही यहाँ पर ये डेजर्ट है। एक यहाँ पर है बेंगुएला, ठीक है, यहाँ पर कलहारी डेजर्ट था, सहारा डेजर्ट के पास है कैनरी, यहाँ पर देखो पेरू करंट है, और यहाँ एटाकामा डेजर्ट था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो कोल्ड करंट होता है वो क्या करता है, पानी को ठंडा कर देता है। अब जो हवा, सी है ना यहाँ पर, ये जो ब्लू क्या है, सी, और सी के पास ये जो कॉन्टिनेंट्स की जमीन है ये सी है। तो यहाँ से हवा जब इन कोस्टल एरियाज पे जाएगी उसको क्या कहते हैं, सी से जब लैंड की तरफ हवा जाती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। और आपकी बुक में क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो नाम दिया गया है ऑफशोर, ठीक है, तो ऑफशोर विंड कह दो। तो ये जाएगी, ये भी ठंडी होगी। तो सारी जो कंडीशन हो जाएगी इन एरियाज में, इन एरियाज में जो कंडीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी कंडीशन हो जाएगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा। जब हमारे यहाँ विंटर्स आते हैं तो कपड़े नहीं सूखते क्योंकि ठंड के टाइम पे इवेपोरेशन नहीं हो पाता। सिमिलरली यहाँ पर भी इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरी जो इलाका है वो ठंडा हो गया है। अब क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाएंगी, और हाई प्रेशर कंडीशन में रेनफॉल नहीं होती। और जब किसी जगह पे लगातार रेनफॉल नहीं होगी तो वो जगह रेगिस्तान तो बन ही जाएगी। दैट इज वाई यहाँ पर डेजर्ट है, और कोल्ड करंट कहीं ना कहीं ये डेजर्ट बना रहा है। अब आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और आपको आंसर भी मिल गया जो आपकी बुक में पूछा गया था। Finally, relief to plays a major role in determining the climate of a place। अब हम रिलीफ को भी समझते हैं। तो रिलीफ क्या है? रिलीफ लैंडफॉर्म है, प्लेन्स, प्लेट्यूज हैं, या फिर माउंटेन्स हैं। ये सब रिलीफ फीचर होते हैं किसी भी जगह के, और ये बताते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट में ऐसा रहेगा। हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर फॉर cold or hot winds। They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds। The leeward side of mountain remains relatively dry। तो ये देखिए, मैं पहले तो आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, और पहले एक चीज़ बताती हूँ कि आपको हमारे इंडिया पता होगा। इंडिया में ऊपर की तरफ है हिमालयाज, और हिमालयाज को मैं पहले की वीडियोस में समझा चुकी हूँ चैप्टर 2 के अंदर। हिमालयस की वजह से जो हमारा
इंडिया है वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे साइबेरिया, रशिया, इवन इन चाइना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी वहाँ पड़ती है? तो रीज़न है हमारे हिमालयाज़। ये मैंने उस वीडियो में भी बताए थे। हिमालयाज़ एक बैरियर की तरह खड़े हो जाते हैं जो कि हवा को इंडिया में घुसने नहीं देते, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं हमें ठंडी हवाओं से। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, कई बार आपने देखा होगा और आगे भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे कि सपोज ये एक माउंटेन है, हवा यहाँ से आती है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर और वो अपना सारा पानी यहीं ड्रॉप कर देती हैं और माउंटेन की इस तरफ कोई बारिश ही नहीं होती है। तो ये भी रिलीफ फीचर है माउंटेन और इस प्रकार की वो कंडीशन बना रहा है। तो ये आप समझ गए। अब ये होता है रिलीफ फीचर से। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। नंबर 1 पे है लैटिट्यूड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को हिंदी में हम जलवायु कहते हैं, तो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज लैटिट्यूड आपको पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये सब तो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने भी आपको स्टार्टिंग के चैप्टर 1 में समझाया है। नहीं पता तो पहले उस वीडियो को देखना फिर यहाँ आना। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from Run of Kutch in west to Mizoram in the east। मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, अभी जो यहाँ लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड पास होता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ये हमारे 8 राज्यों यानी 8 स्टेट से पास करता है। रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहां से लेके मिजोरम तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से गुजरता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग हाफ डिवाइड कर देता है। पहली चीज तो हमारी कंट्री को इतना याद रखना, इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है। जैसे हम सपोज कीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ऊपर का एरिया जो होता है वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन में और जो नीचे का एरिया है वो आ जाता है ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। ये इसे मैं अभी आपको मैप में भी समझाऊंगी, ठीक है। Therefore, India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climate। और इसीलिए इंडिया में जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों होते हैं। अब आइए डायग्राम में देख लेते हैं इस चीज को। मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट करके और दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये जो एक लाइन जा रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और देख लीजिए 8 स्टेट से होके गुजरती है इंडिया की। पहले कौन सी है? गुजरात। और बहुत लोग भूल जाते हैं लेकिन देखिए राजस्थान कुछ नीचे इस प्रकार से आया हुआ है, तो राजस्थान का भी छोटा सा हिस्सा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें आ जाता है एरिया में। तो सेकंड हो गया राजस्थान, थर्ड हो गया मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, देन फिफ्थ यहाँ पर झारखंड है, सिक्स्थ वेस्ट ऑफ बंगाल है, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे हमारा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पास करता है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से पास करता है नॉर्थ में, ठीक है। और यहाँ नीचे कहीं पर 0 डिग्री भी होगा, मतलब आप और नीचे जाओगे तो 0 डिग्री भी होगा। तो 0 डिग्री से मतलब यहाँ तक का जो अपना एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है। तो इस साउथ इंडिया जो हमारा है नीचे का ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है और हमारा ये जो नॉर्थ इंडिया है ये सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो सेकंड फीचर आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और इसकी बात मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले करी हूँ, वही बात आपको बता रही हूँ। अब देखो हिमालयाज जो है वहाँ पर लगभग जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर एवरेज है और कोस्टल एरिया में इतनी ऊंचाई नहीं है पहाड़ों की, मतलब हिल्स की, पहाड़ियों की, वो 30 मीटर तक है। अब ये जो
ऊंचे ऊंचे हिमालयाज हैं, ये क्या करते हैं, हमें बचाते हैं किससे, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल के आ रही हैं साइबेरिया वाली, रशिया वाली, इनसे बचाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में माइल्डर विंटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन इंडिया में उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि टकरा के हवा वापस चली जाती है, हिमालय से हवा टकराती है और वापस चली जाती है। तो ये एल्टीट्यूड जो है वो करता है हमारे लिए। विंड्स के बारे में, जो क्लाइमेट होता है या वेदर की कंडीशंस हैं वो इंडिया में इन पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा होती हैं, जैसे कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया कौन से रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। मैं अभी आपको मैप की सहायता से बताऊंगी। देखो ये विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहां से ये विंड आती है और साउथवर्ड जाती हैं। लेकिन ये सीधा सीधा ना जाते हुए ये विंड थोड़ी सी अपने राइट साइड हो जाती है, मुड़ जाती है, किसकी वजह से, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से। अभी कौन सी फोर्स होती है, तो देखो ये एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हवा है वो मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट साइड मुड़ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में हवा लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, और इसको हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है, ठीक है। दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। क्योंकि ये विंड कहाँ से बह के आ रही है, जमीन के टुकड़े के ऊपर से। तो जमीन के टुकड़े के ऊपर से बह के आती हैं, तो इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, या फिर कह दो कि बहुत कम मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से ना के बराबर ये बारिश करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा इंडिया है वो सूखा इलाका नहीं है, आपको पता है, अच्छा खासा बारिश हो जाती है, फसल उगती है। पूरा इंडिया सूखा नहीं है, बस थार डेजर्ट साइड एरिड लैंड है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम अभी जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है। तो ये देखिए डायग्राम, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री है, हर डायग्राम में देख लीजिए, तीनों की सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। ये है 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर है यहाँ पर, और ऊपर है 30 डिग्री, यानी कि यहाँ लगभग यहाँ कुछ इस जगह पे होगा 23.5 डिग्री, और इतने पोर्शन में इंडिया होगा, ठीक है। क्योंकि जो ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हाफ कर देता है इंडिया को। तो यहाँ ये पोर्शन हो गया हमारा इंडिया वाला, ठीक है, ये वाला। अब आप देखो जो वर्ड्स आए थे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या ईस्टर्ली विंड्स, जो भी आप कहो, और ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगी। देखो इक्वेटर है, अब आपको पता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे सीधी सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। उस गर्मी की वजह से वहाँ की एयर भी गर्म हो जाती है, और आपको पता होगा कि जो गर्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है। इसी वजह से किचन में ऊपर की तरफ वो लगाया जाता है फैन, ताकि जो हवा गर्म होके ऊपर से निकल जाए, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए ऊपर लगाया जाता है किचन्स में, क्योंकि गर्म हवा ऊपर को जाती है। तो सिमिलरली इक्वेटर पे भी जो हवा गर्म हो रही है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये एरिया बन जाएगा लो प्रेशर का, इसलिए यहाँ पर LL लिखा है, क्योंकि ये एरिया बन गया लो प्रेशर का। अब प्रेशर लो एरिया प्रेशर बन गया, तो इधर उधर से जो विंड है, जगह खाली हो गई ना, तो इधर उधर की जो विंड्स हैं वो इस जगह को भरने के लिए आएंगी। अब ये विंड आएंगी हाई प्रेशर एरिया से, ये ऊपर में इधर हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ की विंड इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आएंगी, लेकिन इन विंड्स को ऐसे सीधा जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये विंड्स थोड़ी मुड़ रही है ना, स्लाइटली मुड़ रही हैं। तो ये क्यों मुड़ती हैं, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था।
कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर का पार्ट क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है, तो सीधे आने की बजाय थोड़ी सी राइट साइड में हो जाती हैं, और साउथ में क्या होता है, ये अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस वजह से ये आपको थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी दिखाई दे रही होंगी। अब ये देखो, अब हम अगर बात करें हमारे इंडिया की, तो पहले तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खिंचा हुआ नहीं है, देखो 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो समवॉट यहाँ से हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री को मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ हमारा होगा ये इंडिया, क्योंकि सब ट्रॉपिकल पार्ट है नॉर्थ इंडिया, और नीचे का एरिया हमारा ट्रॉपिकल जोन में आता है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट हमारा इंडिया का हो गया। अब देखो, ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही थी, हमें इन्हीं से मतलब है। क्यों मतलब है इन्हीं से? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो नदर्न पार्ट में, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये विंड्स इस प्रकार से आ रही हैं, मुड़ मुड़ के आ रही हैं, है ना, इस प्रकार से ये विंड्स आ रही हैं। इतना आप समझ गए। अब मैं आपको इंडिया बना के दिखाऊं। देखो, ये है हमारा इंडिया, कुछ इसी प्रकार का है। तो विंड्स इस प्रकार से इस इंडिया को पास कर रही हैं। अब ज़्यादातर जो हवाएं हैं वो ज़मीन के ऊपर से जा रही हैं, तो ज़मीन के ऊपर से जाने की वजह से विंड के अंदर मॉइस्चर नहीं है, इसलिए बारिश नहीं करती है, ना के बराबर। लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आ रहा है, और इस रीजन में होता है बे ऑफ बंगाल, इसलिए थोड़ा बहुत पानी इन विंड्स के पास आ जाता है, जिस पानी की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो ये रीजन है, यहाँ पर इस रीजन में वर्षा हो जाती है। इसलिए ठंड के टाइम पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमें बारिश देखने को मिलती है।